और रिया कपड़े पहनती हुई बाहर निकल रही थी। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों कुछ छुपा रहे हों। पूरे घर को अलीशा ही संभालती थी। उसे लगता था कि उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनका बड़ा बेटा शॉन स्पेन से वापस आ रहा था, इसलिए अलीशा और ब्रेन उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। दूसरी तरफ घर में रिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। इसी बीच रॉय भी टीवी देखने आता है। कुछ देर बातें करने के बाद रिया रॉय को अपने साथ चलने को कहती है, जबकि रॉय अपनी बहन के खूबसूरत बदन की तारीफ करने लगता है। रिया का नहाना अभी बाकी था, इसलिए वो नहाने लग जाती है और तभी रॉय भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अलीशा और ब्रेन शॉन को लेकर घर पहुंच गए। रॉय और रिया अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर आकर दोनों पति पत्नी फ्रेश होते हैं और फिर अपने माता पिता के साथ खाना खाने लगते हैं। इस दौरान अलीशा फोन कर अपने रिश्तेदारों को न्योता देने लगती है। शॉन के आने की खुशी में आज रात इनके घर में एक छोटी सी पार्टी होने वाली थी, जिसमें कुछ करीबी लोग ही आने वाले थे, जिस कारण अलीशा रॉय और रिया को बाहर जाकर कुछ सामान लाने को कहती है। पहले तो रॉय मना करता है, लेकिन फिर अलीशा के डांटने पर वो दोनों चले जाते हैं। अब दोनों भाई बहन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। इसी बीच रॉय की नजर अपनी क्लासमेट पर पड़ती है। रॉय की क्लासमेट को देखकर रिया को जलन होने लगी। रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी रिया उसकी बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रॉय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। अलीशा अपनी बहन से बातें करने में बिजी थी। शॉन अपने पिता और अंकल के साथ बैठा आसमान में सितारे देख रहा था। इसी बीच रॉय वॉशरूम जाता है, जिसे रिया छुप कर देख रही थी। अलीशा ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, जिस कारण उसे जल्दी जल्दी बाथरूम जाना पड़ता है। मगर जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर रॉय और रिया अजीब हरकतें कर रहे थे। अपने बच्चों को एक साथ बाथरूम में देखकर अलीशा उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो दोनों झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह रिया नहा रही थी और तभी रॉय उसके पास आकर उससे किसी बात के लिए माफी मांगकर चला जाता है, जिसके बाद रिया खुश हो जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। यहाँ अलीशा शॉन की शादी की तैयारियां कर रही थी। अलीशा ने मॉली के लिए अपने हाथों से शादी की ड्रेस बनाई थी। पूरा परिवार जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। उसी रात शॉन मॉली के साथ एक नाइट क्लब में आता है। ये लोग अपने साथ रिया और रॉय को भी लेकर आए थे। इसी बीच शॉन रॉय को कोई नशा देता है और मॉली रिया को नशा करवाने लगती है। तब के एक कोने में रॉय अपनी ही बहन की गुफा में धमाके कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, रॉय और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार की नजरों में दोनों पूरा दिन झगड़ते रहते थे, जबकि अकेले में एक दूसरे का पानी निकालने लगते थे। रॉय से धमाके करवाकर पहले रिया अपने भाई भाभी के पास आती है और फिर रॉय। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर शॉन और रॉय एक गेम खेल रहे थे, जबकि अलीशा और मॉली उन्हें देख रही थीं। इसी बीच खेलते खेलते शॉन और रॉय का झगड़ा होने लगा और तभी रिया भीगी भीगी सी घर आती है। अलीशा उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन रिया कोई जवाब नहीं देती। अलीशा की बात सुनकर रिया की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो रॉय के पास आकर उसके साथ सो जाती है। रिया के आने से रॉय का गन्ना हरकत में आ गया था, जिसके बाद वो रिया की गुफा में धमाके करने लगता है। रिया को थोड़ा सा दर्द हो रहा था। घर में उसकी गर्म आवाजें कोई सुन ना ले, इसलिए रॉय उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। इधर शॉन को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रिया के साथ बातें करने की सोचता है, लेकिन जब उसे रिया अपने कमरे में नहीं दिखती तो वो रॉय के पास जाने लगा। रॉय के कमरे से उसे लड़की की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। शॉन ने जब दरवाजा खोला तो अपने ही भाई बहन को साथ में देखकर उसके होश उड़ गए। अपनी गर्मी शांत कर रिया वहाँ से जाने लगती है, जबकि शॉन उसे देखकर छुप जाता है। अब रिया के जाते ही वो रॉय के पास आकर उसकी खूब धुलाई करता है। अगले दिन शॉन की शादी थी, इसलिए मेहमान आने शुरू हो गए थे। शॉन ने कल रात जो देखा उस बारे में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। आज रॉय रिया से दूर दूर रहता है, क्योंकि शॉन ने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन रिया इस बारे में नहीं जानती थी। वो तो हमेशा की तरह आज भी रॉय को ही देखने में बिजी थी। रात को सब लोग शादी के फंक्शन के मजे ले रहे थे, जबकि रॉय और रिया चोरी चोरी नैन मिला रहे थे। शॉन उन दोनों को देखकर आग बबूला होने लगता है, लेकिन मॉली उसे शांत रहने को कहती है। वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन घर में कोई हंगामा हो। किचन में काम करते करते रिया के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसके बाद वो बाथरूम में आकर उन्हें साफ करने लगती है। इसी बीच शॉन पीछे से आकर अजीब तरीके से उसे देखने लगता है। रिया को उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर शॉन उससे कहता है कि तुम्हें तो ये सब पसंद है ना, लेकिन रिया उसे थप्पड़ जड़ कर चली जाती है। शॉन के बर्ताव से रिया बेहद दुखी थी। शॉन मॉली के साथ अगली सुबह ही वापस
वापस पेरिस चला गया था। अलीशा रिया को बताती है कि शादी के कारण हमारे बहुत से काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए आज मैं और तुम्हारे पापा पूरा दिन घर से बाहर रहेंगे। तुम अपना और रॉय का ख्याल रखना। रिया समझ गई थी कि आज पूरा दिन वो और रॉय अकेले रहने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रिया बाहर बैठी धूप सेक रही थी और तभी रॉय उसके पास आता है। जब रिया उसे बताती है कि घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो रॉय उसे अपने कमरे में ले जाता है। उधर अलीशा एक मीटिंग में थी और इसी बीच उसे याद आता है कि वो अपनी मीटिंग वाली फाइल तो घर में भूल आई है। वो घर में फोन करती है ताकि फाइल मंगवा सके, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। थक हार कर वो खुद ही घर आ जाती है। घर आते ही वो अपने बच्चों को आवाज देती है, लेकिन कोई नहीं आता। अब जैसे ही वो फाइल लेने सीढ़ियों के पास आती है तो उसे ऊपर के कमरे से प्यार करने की आवाजें सुनाई देती हैं। गर्म आवाजें सुनकर वो हैरान होती है और चेक करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ऊपर आकर वो जैसे ही कमरे के अंदर देखती है, कमरे में रिया और रॉय एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे। पहले तो अलीशा को यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो कमरे में आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जल्दी ही वो बुक शेल्फ के पास आकर कुछ ढूंढने लगती है। इसी बीच रॉय उससे बात करने आता है। अलीशा के हाथ में कांच का गिलास था, इसलिए वो घबराहट में रॉय पर गिलास से ही हमला कर देती है। इस हमले से रॉय का चेहरा लहूलुहान हो गया था। उसकी चीखें सुनकर रिया भी उनके पास आ जाती है और रॉय को संभालने लगती है। अलीशा दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलती से हुआ है, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि अलीशा की याददाश्त चली गई है। असल में अपने बच्चों को इस हालत में देखकर अलीशा सदमे में चली गई थी। ब्रेन के पूछने पर रॉय उसे झूठ कहता है कि कल जब माँ घर आई थी तो काफी घबराई हुई थी। वो खुद को मारने की कोशिश कर रही थी और जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। सभी लोग आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं।